15 अगस्त का दिन था और देश आज़ादी का जश्न मना रहा था और हम भी बाइक लेकर निकल पड़े, क्योंकि घर पर बैठकर आज़ादी का जश्न मनाने से बेहतर है कि थोड़ा पेट्रोल फूंक कर मनाया जाए। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है झांसी के किले से। व्यू इतना अच्छा था कि लगा भाई आज तो वीडियो सिनेमैटिक बनेगी, और इसी सिनेमैटिक मूड में हम पहुंच जाते हैं मुक्ताकाशी मंच। अंदर जाते ही एक लड़का बहुत ही अच्छा गाना गा रहा था। आवाज़ तो इतनी अच्छी थी कि हम पैसे तो नहीं दे पाए, लेकिन हौसला जरूर दे सकते थे। तो मैंने कैमरे के सामने ही उसको थम्स अप करके बोला, भाई टैलेंट तो है तुम्हारे अंदर, पर उसको बाहर मत आने दो। और हाँ, वहाँ की आंटियों को हेलो बोलना भी तो ज़रूरी था, क्योंकि ब्लॉग में जनता से कनेक्शन ज़रूरी है भाई। और कुछ आंटियाँ तो इस्तेमाल करके ऐसे हेलो बोल रही थी जैसे हम उनके मोहल्ले के पुराने किराएदार हों। और हमने भी ये सोचा जब तक आंटियों का आशीर्वाद है तब तक ब्लॉग में व्यूज़ की कमी नहीं होगी। और वहीं पास में मुझे 2 बुक्स दिखी, एक मुसाफिर कैफ़े और दूसरी काम ज़्यादा बातें कम। और दोनों किताबें ही मेरे कुछ काम की नहीं थी, पर वो दुकान वाली आंटी ने मुझे ब्लॉगिंग के लिए फुल मोटिवेट कर दिया। बोलती हैं कीप इट अप, और मुझे सब्सक्राइब कर लिया। तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि अनजान लोग तो सपोर्ट करते हैं, पर अपने लोग पता नहीं क्यों किस बात को लेकर सपोर्ट नहीं करते। इसके बाद हम पहुंच गए बगल वाले पार्क में। वहाँ एक महापुरुष की मूर्ति लगी हुई थी। अब भाई नाम तो हमें नहीं पता था, तो हमने सोचा पता नहीं किसके दादाजी हैं, आशीर्वाद ही ले लो। और हम सब ने श्रद्धा से आशीर्वाद लिया और हम आगे बढ़ गए। इसके बाद हम पहुँच गए बिपिन रावत पार्क। वहाँ एक टैंक रखा हुआ था। अब टैंक को देखकर देशभक्ति तो जागनी ही थी, लेकिन वहाँ 2-3 लड़के टैंक के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, ठीक है। तभी वहाँ के गार्ड साहब आए और भाई साहब लड़कों की ऐसी डांट लगाई कि मज़ा ही आ गया। भाई हमारा क्या है, हम तो कंटेंट लेने आए हैं, हम तो मज़े लेंगे। और दोनों की बहस हम लोगों ने खूब सारे एंजॉय की। और फिर उसके बाद मैंने गार्ड साहब से कह दिया, सर कैमरे में देखकर एक बार हाय ज़रूर बोल दीजिए। और यहाँ बच्चों के लिए छोटी सी ट्रेन भी लगी हुई थी। वाह, बच्चे उसमें घूम रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। हमने भी कैमरा घुमाया और तभी हमारी नज़र पड़ी कुछ कपल्स पर। भाई इतनी शांति से फ़ोटो खिंचवा रहे थे जैसी पूरी दुनिया की आज़ादी मिल चुकी हो। मैंने सोचा असल ज़िंदगी तो यही लोग जी रहे हैं, बाकी हम तो अभी भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं। इसके बाद कुछ लड़कियां सेल्फी लेने में बिजी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पार्क नहीं बॉलीवुड का ऑडिशन चल रहा हो। 2 लड़के वहां से निकले और लड़कियों को देखते हुए चले गए। इसी के साथ मेरे दोस्त को वॉशरूम लगी। भाई अंदर गया और मैंने बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर से आवाज़ आई, भाई मुझे अपने घर जाना है। फिर हाथ पैर जोड़ने की नौबत आ गई। मैंने सोचा आज देश आज़ाद हुआ है, चलो इसको भी आज़ाद कर देते हैं। और आखिरकार मैंने उस बेचारी पर रहम किया और उसे बाहर निकाल कर उसे आज़ाद कर दिया। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा तिरंगा लहराया और अपने दिल की देशभक्ति कैमरे के सामने निकाल दी। हालांकि दिल में तो काफ़ी देशभक्ति भरी हुई है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क, जहां पर कुछ हैंडीकैप लोग आज के दिन बहुत ही अच्छी रैली निकालते हैं, बहुत अच्छी। और फिर घूमते घूमते हम पहुंच गए सदर। और यहाँ पहुंचते हमारे अंदर की देशभक्ति थोड़ी पेट भक्ति में बदल गई, क्योंकि सामने थे भोला राम के समोसे। भाई समोसे, फिर दही समोसे, और फिर उसके बाद ठंडा ठंडा पानी। बस फिर क्या था, बैटरी फुल, पेट खुश, आत्मा खुश, और हम फिर से यात्रा के लिए तैयार। समोसे खाने के बाद मेरे अंदर अचानक F1 का कीड़ा काट गया और मैंने सड़क पर थोड़ी सी अपनी F1 रेसिंग कर डाली। गाड़ी क्या चली, मैंने तो खुद को F1 का ड्राइवर ही समझ लिया। लेकिन फिर याद आया भाई ये झांसी है, मुने को नहीं। तो स्पीड को वहीं कंट्रोल किया, क्योंकि एक नमूना आया और उसने गाड़ी को स्लिप कर दिया और मैं तो ठुकते ठुकते बचा। और रास्ते में मिला हमें घनारा मॉल। इस मॉल का इंतजार तो लगता है पूरी झांसी में बेसब्री से है, और लोग ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे मॉल खुलाने की शॉपिंग शुरू। हमने भी कैमरा घुमाया और आगे बढ़ गए। और आखिर में हम पहुंच जाते हैं GIC। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ आता था सुबह 4 बजे, और यहाँ पर टिकटॉक की वीडियोस बनाता था। और सर्दियों में आता था, यहाँ पर मस्त बैठकर बॉन फायर करते थे, हम सब बातें करते थे, यहाँ पर दौड़ते थे, खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे मोस्टली इधर। इन दी सेंस मेरा पूरा बचपन बीता है इधर, तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, बनाने वाले ने क्या मुजस्समा बनाया है। इसको मैं 1 लाख नहीं 1 करोड़ दूंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। जय हिंद, जय भारत।